हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है इसके बारे में हम आज ये बातचीत करना है। मैक्सिमा एंड आपका सेकेंड जो आएगा ये आपका मिनिमा आएगा, दैट्स राइट। अब मैक्सिमा और मिनिमा को समझने से पहले हमें एक फंक्शन को समझना होता है। जैसे हमने कहा कि y इज इक्वल टू हमारा जो एफ एक्स है, यानी y हमारा फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का फंक्शन। और कौन सा फंक्शन है? तो f फंक्शन है। इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि y आपका फंक्शन है किसका? x का। कौन सा फंक्शन? f फंक्शन है। यदि इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी लिखते हैं, तो इसका dy बाई डी हमारा f डैश x के बराबर भी लिखते हैं, और जो हमारा डेरिवेटिव आता है इसको हम स्लोप भी कहते हैं, और इसी को हम लोग टेन थीटा की वैल्यू के बराबर भी लिखते हैं, दैट्स राइट। अब यदि इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, मान लीजिए कि dy स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये लिखा, और फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी डी एफ वाई बाई हमारा क्या आएगा? डी एफ एक्स। इसको डिफरेंशिएट किए हैं तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाता है, और इसी को और आपका एफ डबल डैक्स और एक्स के टर्म में भी हम लिखते हैं। आगे इस सब चीजों का हमें जब मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं तो सारे टर्म्स का हमारा यूज आता है। अब यदि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन का y और x के क्रॉसपॉन्डिंग कुछ ना कुछ ग्राफ भी होगा। x और y आ गया, मान लिया कि x और y के क्रॉसपॉन्डिंग जो इसका ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इस ग्राफ में कुछ पॉइंट आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगा वही पॉइंट हमारा मैक्सिमा कहलाता है, और जिस पॉइंट पर आपका मिनिमम वैल्यू होगा तो ये वैल्यू हमारा मिनिमम वैल्यू पर कहलाता है। मैथमेटिक्स में जब आप बात करते हैं, मैं तो यहाँ पे फिजिक्स के टर्म के लेकर के बातचीत कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में आप लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, इस तरीका का आप बातें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बस ये बात करना चाहते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा है। मिनिमा का मतलब कि जहाँ पे पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा मिनिमा वाला वैल्यू कहलाएगा, और जहाँ पे मैक्सिमम वाला वैल्यू होगा वो वैल्यू हमारा मैक्सिमम का वैल्यू कहलाएगा। अब मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए कुछ रूल्स भी होता है, तो अगले स्टेप में यही हम पढ़ने वाले हैं कि रूल्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। रूल्स ऑफ आप लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा क्या? मैक्सिमा एंड आपका मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्या रूल होता है इसको समझते हैं हम लोग। तो इस रूल्स में सबसे पहले पॉइंट ये कहता है कि आप पहले कोई फंक्शन ले लीजिए। तो हमने कोई फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। सेकेंड ये कहता है, सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि आपने जो फंक्शन ले लिया है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आप जीरो पुट कर दीजिए, और जीरो पुट करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या लिखेंगे? x। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, और x का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है जिसको आपने एक बार डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएशन किए हुए फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करें, यानी आप सेकेंड डेरिवेटिव के वैल्यू को निकालेंगे, और सेकेंड डेरिवेटिव के वैल्यू को निकालने के बाद फोर्थ स्टेप में इस सेकेंड डेरिवेटिव के वैल्यू में x का वैल्यू पुट करेंगे। पुट आप लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ आपका x इन क्या आएगा? सेकेंड डेरिवेटिव, इन क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे x का। कौन से वैल्यू x का? तो जो आपने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके जो वैल्यू निकाला था उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। अब यदि वैल्यू पुट करने के बाद इफ यदि ये आता है, इफ कंडीशन ये लगाया जाए कि सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू यदि जीरो से बड़ा आ जाता है, तो जिस पॉइंट पर जीरो से वैल्यू आएगा वो पॉइंट हमारा मिनिमा का पॉइंट होगा। और यदि आपका सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यदि लेस देन जीरो आ जाता है, तो वो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट हमारा मैक्सिमा का पॉइंट कहलाता है। तो ये जो हमारा है, उसके बाद हम इसमें वैल्यू को ये तो समझ पाए कि कौन सा वैल्यू हमारा मैक्सिमा आएगा और कौन सा वैल्यू हमारा मिनिमा आएगा, ठीक है। और यदि उसके बाद यदि हम बातचीत करें तो क्या करेंगे, हमें तो पता लग गया कि कौन सा वैल्यू हमारा मैक्सिमा होगा और कौन सा वैल्यू मिनिमा होगा, कौन से
एक्स पर वैल्यू हमारा मैक्सिमा होगा और कौन से एक्स पे वैल्यू हमारा मिनिमा होगा। अब लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि हमें तो पता लग गया कि कौन सा वैल्यू पे किस एक्स पे हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा और कौन से एक्स पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, तो उस एक्स का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो पुट कॉरस्पॉन्डिंग एक्स इन द फंक्शन की बात करेंगे। शायद नहीं दिख रहा होगा। इन द फंक्शन की बात करें हम लोग, मैं इस स्टेप को फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस साइड लिख दे रहा हूँ, मैं इसमें दोनों स्टेप को लिख दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप सेकेंड डेरिवेटिव निकाल करके ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारा मिनिमा आएगा। उसी में यदि हम सेकेंड डेरिवेटिव dx² है और ये लेस देन 0 वैल्यू आ जाएगा तो ये वैल्यू हमारा मैक्सिमा का वैल्यू आएगा। तो ये हमारा मैक्सिमा आ गया। अब क्या अगले स्टेप में ये कहा जा रहा है कि यदि आपको तो ये तो पता लग गया कि कौन से एक्स पे हमारा मैक्सिमा मिनिमा आएगा और कौन से एक्स पे हमारा मिनिमा आएगा, उसके बाद क्या करते हैं फिफ्थ स्टेप में उस फंक्शन के वैल्यू में पुट करते हैं उस एक्स को। y इक्वल टू आपका एफ एक्स में आप पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमा और मिनिमा, कॉरस्पॉन्डिंग आपका लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग आपका मैक्सिमा एंड क्या आएगा मिनिमा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मैक्सिमा और मिनिमा के वैल्यू को निकालते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को लिखते हैं, जैसे कि हमने मान लिया क्या कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने मान लिया कि फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू ये आपका x³ और माइनस हमारा 12 दिया हुआ है। अब x³ आपका दिया हुआ और माइनस हमारा 12 दिया हुआ है कोई फंक्शन। तो पहला स्टेप कहता है क्या कि हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए, तो ये स्टेप नंबर 1 की बातें हैं। सेकेंड स्टेप कहता है कि ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है इसको आप डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आपका 3x² माइनस कितना आएगा 12, और क्वेश्चन कहता है कि इसके वैल्यू को आप 0 डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास, मैं यहाँ पे फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं x लिख दे रहा हूँ और लास्ट में मैं यहाँ पे 6 लिख दे रहा हूँ। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² माइनस कितना आएगा 12 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है क्या कि dy/dx की जगह पे 0 पुट कर दीजिए। तो 0 पुट करेंगे, रूल तो यही कहता है कि पहले dy/dx निकालिए और dy/dx निकालने के बाद यहाँ पर इसका वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो हमने dy/dx निकाला और जो वैल्यू आया उसके जगह पे हम 0 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 3x² माइनस 12 आ गया। अब यदि यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस हमारा 4 आ जाएगा। तो ये तो आप यहाँ से लिखें तो x² माइनस हमारा 4 आ गया, वुड बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसी पॉइंट को आगे यहाँ लिखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि x² वुड बी इक्वल टू 4, देन x वुड बी इक्वल टू +-2। यानी हमारे पास x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। एक आपका +2 भी हो सकता है, दूसरा हमारा -2 भी हो सकता है। अब सेकेंड स्टेप तो यही कहता है कि dy/dx निकाल करके जो वैल्यू आएगा, 0 करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो हमने यहाँ पे x का 2 वैल्यू फाइंड किया, एक x बराबर 2 है और दूसरा आपका x बराबर -2 के बराबर दिया है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, तो थर्ड स्टेप तो ये कह रहा है कि आप इसको सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। जो फंक्शन है इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव यानी इसका सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसको यदि आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू आया और फर्दर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, ds²y/dx² लिखिएगा, d²y/dx² लिखिएगा तो ये वैल्यू हमारे पास 3 आएगा और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा और -12 का, तो 12 अकेला कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। अब यानी हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव ds²y/dx² का वैल्यू हमारे पास 6x के बराबर आ गया। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कहता है
कि सेकेंड डेरिवेटिव की बात करें, सेकेंड डेरिवेटिव में आप x की वैल्यू को पुट कीजिए। तो इफ हमने क्या किया, इफ x बराबर हमने 2 पुट किया, तो जब x बराबर हमने 2 पुट किया तो सेकेंड डेरिवेटिव जो हमारे पास d² बाई dx² आ रहा है, d² बाई dx² जो आ रहा है, इसका वैल्यू हमारा 12 के बराबर आ जाएगा। और जैसे ही सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू हमारा 12 क्या आया, तो 12 तो 0 से बड़ा होता है, यानी x बराबर 2 पे जो हमें मिलेगा, डेट इज आप ये कहना चाहता है डेट इज एट x बराबर 2 पे, डेट इज एट x बराबर हमारा 2 पे मिनिमा वैल्यू मिलेगा। डेट इज एट आपका लिखेंगे एट x बराबर आपका 2 पे 0 से बड़ा है, एट x बराबर 2 पे हमारा मिनिमा वैल्यू मिलेगा, मिनिमा वैल्यू मिलेगा। दैट्स राइट। अब यदि मैं x बराबर, यदि कंडीशन ये है कि अब x बराबर -2 पुट कर रहा हूं, तो -2 पुट करने के बाद, -2 पुट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा, ये सेकेंड डेरिवेटिव dx² y बाई dx² का जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू हमारे पास पुट कीजिए। -2 पुट करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो -12 जैसे हो गया तो ये आपका 0 से छोटा हो गया, और 0 से छोटा होगा तो डेट इज, इसका मतलब ये होता है कि एट x जो आप लिख रहे हैं -2, इस पे हमारा मैक्सिमा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, x पे क्या आएगा, वैल्यू मैक्सिमा आएगा। कैसे आएगा मैक्सिमा और मिनिमा, तो हम लोग यहाँ से पता लगा लिए कि x बराबर -2 पे हमारा जो वैल्यू आने वाला है, ये हमारा मैक्सिमा आने वाला है, और x बराबर जो आपका +2 है, उस पर हमारा जो वैल्यू आने वाला है, ये वैल्यू हमारा मिनिमा आने वाला है। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो लास्ट स्टेप में हम फंक्शन में वैल्यू को पुट करेंगे। फंक्शन में वैल्यू को पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो y वुड बी इक्वल टू आपका 2 का पावर q आ जाएगा, माइनस आपका 12 इंटू 2 एंड प्लस क्या आएगा 6 के बराबर। और इसको लिखेंगे तो 8 माइनस आपका 24 प्लस कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे तो आपका कितना आएगा, 14 माइनस 24, तो मुझे लगता है कि ये वैल्यू -10 आ जाना चाहिए। और x बराबर 2 पे हमारा कौन सा वैल्यू आने वाला है, x बराबर 2 पे हमारा मिनिमा वैल्यू आने वाला है, तो ये हमारा मिनिमा के लिए वैल्यू आया। अब उसी प्रकार से इसी फंक्शन में पुट x बराबर क्या कर रहे हैं, x बराबर हम पुट करना चाहते हैं -2, और -2 पे हमारा कौन सा वैल्यू आएगा, मैक्सिमा वैल्यू आएगा। अब मैक्सिमा में कितना वैल्यू आएगा, इसी को आगे लिखने वाले हैं, तो इसी में पुट करने वाले हैं हम लोग, इसी फंक्शन में वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए क्या आएगा वैल्यू, y बराबर आप -2 पुट कीजिए, y बराबर आपका -2 का पावर कितना आएगा q, और माइनस आपका 12, और ये -2 प्लस कितना आएगा 6, और ये वैल्यू लिखेंगे तो ये -8 आएगा, और ये प्लस आपका 24, और प्लस कितना आएगा 6, एंड इट मीन्स आपका ये 30 आ जाता है। तो 30 में से आपका 8 माइनस हो जाएगा, तो हमारा 22 आ जाएगा वैल्यू प्लस में। तो y इज इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू हमारा 22 के वैल्यू के बराबर आ गया। तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि x बराबर जब आपने 2 पुट किया, तो उस कंडीशन में y का वैल्यू हमारा -10 आ गया, और जब x बराबर आपने -2 पुट किया तो y का वैल्यू 22 आ गया। इसीलिए ये मैक्सिमा वैल्यू है, और ये वैल्यू हमारा मिनिमा वैल्यू है। कौन से x पे आया है, x बराबर 2 पे मिनिमा आया है, और आपका x बराबर -2 पे हमारा मैक्सिमम आया है। इसी प्रकार से आप कंडीशन को फॉलो करते रहिएगा और बनाते रहिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन कि फिजिक्स में कभी भी आपको डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में जब कहीं भी क्वेश्चन दिया रहेगा, उस कंडीशन में एक ही चीज निकालने के लिए आपको कहा जाएगा, या तो मैक्सिमा निकालने के लिए कहा जाएगा या मिनिमा निकालने के लिए कहा जाएगा। तो फिजिक्स का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना आसान है। यदि क्वेश्चन में आपसे कहता है मैक्सिमा निकालने के लिए, तो आप dy बाई डी बराबर क्या पुट करेंगे, 0। यदि मैक्सिमा पूछेगा तो मिनिमा नहीं पूछेगा, यदि मिनिमा पूछेगा तो मैक्सिमा नहीं पूछेगा। तो मिनिमा निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी बराबर 0 पुट करेंगे, और जो सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा कंडीशन और वही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अगले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे।